if you can go for a concert, any concert, any genre, even if you don't listen to that music, just go and I promise you will change your life. क्या इस सीजन में हमें बहुत ही अमेजिंग और कैमियोज देखने को मिलेंगे? मेरे को लग रहा था कि अब तक हमने संगीत पे शो बनाया। मुझे अब पता चला कि अब राधे की रिलेशनशिप की एक कहानी कह रहे, या फिर आप तौबा तौबा का स्टेप बंदिश के गानों पे भी कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एज अ पर्सन मेरे अंदर इतनी सारी, अब जल्दी करो पर निकलना कंप्लीट नहीं बस 10 नंबर हो गया। Right now with me is the Burra cast of Bandish Bandits season 2. I want to ask you first, sir. You have done a 4 years degree, like not you. You have made Tamanna do a 4-year degree of music class. 2020 के बाद 2024 में रिलीज हो रहा है। जी। Why so long? यार चक्कर ये है ना, जब हम लोग म्यूजिक पे काम कर रहे हैं, मेरे को म्यूजिक का भी नहीं पता था जब हमने शुरुआत की थी सीजन 1 की। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी बहुत ज़्यादा है क्योंकि सीजन 1 को इतना प्यार मिला, उसके रिसर्च को इतना प्यार मिला। सीजन 1 को लिखने में हमें 2.5 साल लगे थे, तो सीजन 2 को इनफैक्ट हमने फास्टर लिखा है, हमने 1.5 साल में लिख लिया, ठीक है ना। पर ऑफकोर्स बनाने में, फिर आप तक लाने में वो एक प्रोसेस होता है। अमेज़ॉन का कैलेंडर होता है कब वो रिलीज़ कर सकते हैं, तो उस सब के चलते हम 4 साल बाद आए। पर मैं उम्मीद ये करता हूँ कि जिस तरह से शास्त्रीय संगीत हो, पाश्चात्य संगीत हो, इन सब के अंदर का जो ड्रामा है, उसके अंदर की टेक्निकलिटी है, उसको एंटरटेनमेंट के थ्रू हमने दिखाने की कोशिश की है। तो वैसा सीजन 2 में अगर आपको देखने जो हमने दिखाने की कोशिश की, अगर आपको लगे कि हाँ ये इंटरेस्टिंग है, ये नया है, ये रिलेटेबल है, तो फिर हमारे 4 साल जो हैं वो व्यर्थ नहीं है। इतनी सुंदर बात है। ओके, आई वांट टू आस्क कि इन एन एरा जहाँ पे हम सिचुएशनशिप से, टॉकिंग स्टेजेस से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, वी आर ऑल एक्साइटेड अबाउट कि तमन्ना और राधे में क्या होने वाला है। एंड ट्रेलर देखे वो तो भाई और ही लड़ाई हुई मेरा तो दिल ही टूट गया है। बट हैविंग सेड दैट कि इस एरा में इतना कुछ हो रहा है, बट 4 years बैक जब ये सीरीज रिलीज हुई थी, हम घर पे थे। पहले तो कंग्रेचुलेशन, आपने पहली बार बंदिश बैंडिट्स के बाहर आगे मास्क में। और हम आपके व्यूअर्स को बताना चाहेंगे ये हमारा पहला ऐसा इंटरव्यू है फर्स्ट विद अवधि। ओके, सो आफ्टर 4 years ना, अब फिर से लाइफ बहुत हसल वाली हो गई है। एंड आई फील इट्स सच अ परफेक्ट टाइमिंग ऑफ दिस रिलीज, क्योंकि जब लास्ट टाइम रिलीज हुई थी, वी एक्चुअली नीडेड दैट काम, उस म्यूजिक का। एंड आफ्टर 4 years अगेन व्हेन वी आर इन दिस हसलिंग स्टेज, हमें फिर से कुछ कामनेस के लिए चाहिए था। एंड थैंक यू सो मच फॉर रिलीजिंग दैट एट द परफेक्ट टाइमिंग। थैंक यू सो काइंड थैंक यू। एंड लड़ाइयों की बात करते हुए ऐसे मेरा दिल धक धक हो रहा है, ऐसे कुछ होगा तो नहीं है, मुझे अच्छे से बता दो पहले। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर प्यार में तकरार ना हो तो प्यार ही क्या। अब तक चलेंगे नहीं, मैं बताता हूँ, देखिए हम ना जीवन में हम पीस ढूंढते हैं ना, हम चाहते हैं रेजोल्यूशन मिले कि सब सही हो। घर पे जब मैं पहुंचूं तो मेरा जो महबूबा है या मेरी जो महबूबा है, उनके साथ मेरी अच्छी बातें हों यहाँ वहाँ की। पर जब हम वो कहानी में कहते हैं ना, तो कॉन्फ्लिक्ट के बिना कहानी नहीं होती। तो किसी भी प्यार में जब कहानी उसमें आ जाए, जब हम कहानी की तरह कहें, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए। पर आप जब जीवन में जी रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट कम होना चाहिए। एंड कहानी की बात करें तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, सीरीज में बहुत सारी है। इनका ट्रेलर में तो मुझे इतने मसाले तड़के मिल गए हैं कि इतना कुछ हो रहा है, अरे 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 कहाँ जा रहे हैं। एंड आई लव द फैक्ट द न्यू थिंग्स इन द सीजन 2, दिव्या दत्ता मैम एंड मोहिनी और दिग्विजय का जो बॉन्डिंग है, द फेमिनिज्म इट हैड, कि घराने तो सिर्फ मर्दों के होते, इट legit gave me goosebumps. So what was the whole idea about Tirenpil? Like this is exactly, यही सोचा था कि it was a draft and it came to this. No, so the idea of season 2 was greenlit by us and Amazon when we made season 1. तो हमने पहले से इसका जो आर्क है ना, वो एक सेट कर दिया था कि ये कहानी ऐसी जाएगी। पर जब सीजन 1 बना लिया तब हमको रियलाइज हुआ कि ये तो चल गया।
तो उसका प्रेशर भी था ऑनेस्टली कि अब सीजन 2 में कहानी को, हमारे मुद्दों को और हमारे परिवार को आगे ले जाना होगा। तो ऑफ कोर्स नई कास्ट, जैसे आपने कहा, दिव्या दत्ता आई हैं इसमें, और भी कई नए कलाकार हैं, और जो हमारे कलाकार सीजन 1 से सीजन 2 में आ रहे हैं, उनकी कहानियों को और इंटरेस्टिंग बनाना बड़ा ज़रूरी था। तो चाहे वो अतुल और शिवा की रिलेशनशिप हो राजेश के साथ, तो वो एक अमेजिंग ट्रायंगल चल रहा है, चाहे इन दोनों की रिलेशनशिप हो जो जैसे आपने बात की प्यार और तकरार की, या और उस परिवार के साथ इन्वॉल्व क्या होगा जो राधे का परिवार है, या तमन्ना जिसकी जर्नी एक स्टार की थी, अब वो स्टार नहीं स्टूडेंट बन के आई है आपके पास, तो उसकी जर्नी जो उल्टी जर्नी है ना, हमने ये बड़ी जर्नी देखी है कि आप एक स्टूडेंट होते हो, आप बहुत मेहनत करते हो, आप स्टार बन जाते हो। आप ये जर्नी बहुत कम हमको देखने मिलती है, और लोग कम करते भी हैं जिंदगी में कि वो एक ओहदे पे आने के बाद फिर से जीरो से सीखना चाहते हैं। तो इसलिए तमन्ना का कैरेक्टर इतना इंटरेस्टिंग है हमारे लिए कि वो अपने आप को फिर से एक आग में झोंकने के लिए तैयार है और फिर से खरा सोना बनने के लिए तैयार है। तो वो हमें कहने में बड़ा मजा आता है। और जैसे कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे हर प्रांत में आप जाइए और हर प्रांत में थाली होती है जिसमें तीखा, मीठा, नमकीन सब कुछ होता है। हमको एक चीज खाने में मजा नहीं आता एक टाइम पे, तो वैसे ही इस राजस्थानी थाली का सेवन आप जरूर करेंगे जल्द से जल्द। Talking about the demure look of Shreyas season 2, which one do you relate the most? तमन्ना season 1 वाली या season 2 वाली? Relatable तो दोनों है, because I mean at the end of the day her core is the same, right? But like Anand sir was rightfully saying that it was just very interesting to see her start from scratch. For me, of course, personally, I've started from scratch, right? So that was for me more relatable about just, going back to a school and being a student and rising up from there. Because in season 1, like we said, we'd already established her as a pop star. So that was obviously not the truth for me. So in that kind of way, I think season 2 was much more relatable. Yeah. But also, as Sir said, how rare it is to see somebody actually hit success and then go back and start from the scratch. She has actually done that in life. Spirit season 1, she was a star. Then she went back and she did her everything under the roof. She did all her classes, the workshops and this and that. When you see season 2, you see what the kind of work she's. I'm inspired by you. ये एक म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब में आपको सान होता है। Just in 2 minutes, you'll see us fighting. Right now, in a good mood, we've eaten breakfast. So पहले तो सिर्फ जंग होती है लड़कों की कि अपनी मम्मा और अपनी गर्लफ्रेंड या बीवी में फंसे रहते हैं, दिस इज कंफ्यूजन, दिस टेंशन बिटवीन देम। लेकिन यहाँ पे तो इट्स लाइक 3 step वेरिफिकेशन हो गई। इट्स म्यूजिक, इट्स योर मॉम। Oh my God, that's beautiful. Yeah, it is. क्या हमने भी ऐसा नहीं सोचा था? हाँ, 3-step verification. That's true. That's very It true. might be Yogi. True. Very good perspective. That's true. So how did you do that? Like, do you have like manage on the sets as well? कि नहीं, it was unscripted. Definitely all on script also. But I think हिंदुस्तान का आबादी जो है, जो जितने लड़के हैं, जितने मिडिल क्लास प्रॉपर इंडियन कल्चर जो एक बैकग्राउंड से आते हैं, आई थिंक उन सबको एक टाइप ऑफ 2-step 3-step वेरिफिकेशन करना ही पड़ता है। एंड आई थिंक राधे इज जस्ट पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड, एज क्लोज टू इंडियन मिडिल क्लास बॉयज एज इट कैन गेट। तो हाँ, आई थिंक इट कम्स फ्रॉम लाइफ एंड देन ऑफ कोर्स फ्रॉम द स्क्रिप्ट टू। and also now it's not girlfriend, it's girlfriends. So now. I don't know what she's talking। तुम ऋत्विक की बात कर रही हो कि तुम राधे से बात कर रही हो, पहले ये क्लियर। He's getting so much female attention in life in the show, so I'm just saying. मुझे So now it's 3-step or I don't know. सीजन 1 में भी राधे को बहुत फीमेल अटेंशन मिल रहा था। Exactly. But in season 2, I feel like Radhi's really understood focusing in love क्या होता है, and after his 3-step verification, how many steps he needs, he's actually understood कि प्यार क्या है, at least for him, from his perspective. Like everybody has their own perspective of love. तो उसके perspective से प्यार क्या है। अब आगे जाके वो कितनी लड़कियों के साथ है, या किस लड़की के साथ है, या किसी के साथ है या नहीं, या सिर्फ संगीत के साथ है। मेरे को लग रहा था कि अब तक हमने संगीत पे शो बनाया। मुझे अब पता चला कि अब राधे की रिलेशनशिप की एक कहानी कह रहे। राधे किस Well, on that note, क्या इस सीजन में बहुत ही अमेजिंग और कैमियोज देखने को मिलेंगे? That's a very good question. बिल्कुल कैमियोज आपको देखने मिलेंगे, और बहुत ही बेहतरीन। और ऑफ कोर्स कोई स्पॉयलर्स अभी ना देते हुए, जो मज़ा हमें सीजन 1 में आया बनाने में, उससे हमने बहुत सीखा कि एक्चुअली बड़े इंटरेस्टिंग लोग हमको जो प्यार करते हैं, जो हमारे दोस्त यार हैं, उनको हमारा शो बहुत पसंद आया।
कुछ संगीत से रिलेटेड, कुछ अभिनय से रिलेटेड। और कास्टिंग वाइज फिर जब हम आए तो हमने उनकी दोस्तियों को एक्सप्लोर किया। जैसे इसने मुझे एक्सप्लोर किया। तो आप राधे ने एक्सप्लोर किया कि नहीं, वो तो शो देख के आपको पता चलेगा। बट आप जानते हो राधे कैसा है, तो क्या वो एक्सप्लोर क्या करते हो या नहीं? थिंग्स हैव चेंज इन 4 years, बट वो वाला म्यूजिक तो म्यूजिक रहा है, मतलब वो तो हमें काम करता ही है। लेकिन व्हाट हैज बीन योर फेवरेट जॉनर ऑफ म्यूजिक? व्हाट्स योर बुर्रा प्लेलिस्ट ऑफ लाइक राइट नाउ? ओह, एनी Trending. सोनू निगम सॉन्ग एनी डे। ये तो लास्ट टाइम भी सेम था। हाँ, but आज तक वही चल रहा है मेरा। लाइक आई कैन एट सुबह शाम दोपहर कभी भी आप सोनू जी का कोई भी गाना बजा दीजिए, मेरा दिमाग अपने आप शांत हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही प्यारा इंसान मुझसे बातें कर रहा है और मैं सुनते रहता हूँ। सो दैट इज नेवर गोइंग टू चेंज, नेवर। एंड ऑन दैट क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन, आपने कोल्डप्ले की टिकट्स करवा ली? मिली कि नहीं मिली, ये बताओ। मुझे पता नहीं अभी कुछ चल रहा है वहाँ पे, बोलना चाहिए कि नहीं। पर जुगाड़ तो कर देंगे क्योंकि जाना तो है। हाँ, अभी तो सारे जो कॉन्सर्ट्स राइट नाउ, नवंबर दिसंबर इज अ वेरी गुड टाइम फॉर कॉन्सर्ट्स। इतने सारे आ रहे हैं म्यूजिशियंस, सो वी आर होपिंग टू गो फॉर ऑल ऑफ देम, क्योंकि आई थिंक द एक्सपीरियंस ऑफ अ कॉन्सर्ट इज unparalleled. If you can go for a concert, any genre, even if you don't listen to that music, just go and I promise you will change your life. We'll see you there. ये ना ऑडियंस की आवाज सुनाई दे रही जो कह रही कि जाना तो हम भी चाहते हैं। हमें पता है उसका इम्पोर्टेंस। आपसे जुगाड़ कर लिया, तुम्हें बड़े ज्ञात दे रहे हो कि I of course love Coldplay, but also besides them, I've become a huge fan of Queen, especially Freddie Mercury. I don't know what it was, season 2 के prep के लिए. I of course was listening to a lot of Western music singers and performers, and of course back home as well we have a pop star like Sunidhi Chauhan who's touring so beautifully right now. But there was something about Freddie Mercury's just journey and the way he would put his journey while he was singing. You could feel it, you know, though he's singing something else, but वो feel हो रहा है कि what is he feeling. So that is like he feels after listening to Sonu Nigam ji. I feel like that when I listen to Freddie Mercury. And for you? Karan Aujla. For no biases whatsoever. And after this 4 years of journey, what do you think as an artist कि 4 साल पहले अगर आपको इंट्रोस्पेक्शन करना हो एज एन आर्टिस्ट, क्या क्या चेंज आया आप दोनों? मुझे ऐसा लगता है कि एज अ पर्सन मेरे अंदर इतने सारे चेंजेस आ गए। कैसी है यार, मुझे ऐसे लगता है कि पहले मैं इंसान हुआ, सबसे हाथ में घोड़ा हूँ। मेरा सबसे बड़ा चेंज है। Very honestly, I think as a person, I've changed a lot in the past 4 years, and I'm very proud of those changes because I've become a calmer person, a happier person, and I feel like I can completely enjoy my presence of being on a set now. पहले बहुत नर्वस हुआ करता था, बहुत डर लगता था मुझे कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। अब धीरे धीरे दिमाग में एक शांति आ चुकी है कि देखो भाई, बचपन से यही करना चाहते थे तो डर के कोई फायदा नहीं है, मजे करो, एंजॉय करो, and that's what I'm feeling right now. I'm very happy about it. for you. I mean, I agree with what he's saying. And even through season 2, when you see every character, because each character in the show is an artist, is some way connected to music. And just seeing how each character, because it is such a relative art form, right? For me, what I really picked up and what I feel has really changed in the past few years is feeling that, you know, you're always like, am I good enough? Am I good enough? But just feeling enough. That I'm full and I'm here because I deserve to be here. And yeah, that's just a feeling which I think is very difficult. We all deal with it. Ki kaise, how do you feel good enough? But why? Just feel enough. So I think that's what is the difference in me. 3 words for season 2. 3 words. Legacy. Okay. Unrequited. अब जल्दी करो पर लेट निकलना. Compete. No. 88. You just And compete. were like tamanna to him. I love it. You're going to cast me in season 3. It has been established from season 1 कि Radhe always coexists around multiple women. Doesn't have to be just Radhe's name is Radhe, but he's actually, yeah, exactly. Yeah, I didn't notice that much. The first word is novel. I don't think there's anything like season 2 of Vandish Pandit that exists. The second word is harmonious, because it's a pun on harmonies and just music and just life, how everyone wants harmony in their life. And third is bombastic. Bombastic. Music, family, द्वंद. Oh, so lovely one, yeah. Nice. Expected, but अच्छा यहाँ से शुरू किया हमने. Thank you. Well, on that note, एक बार listeners को बता दीजिए, viewers को बता दीजिए कि
कब रिलीज हो रही है एंड व्हाई शुड दे वॉच इट? सारे लिसनर्स को सबसे पहले बहुत बहुत नमन और नमस्ते। 13 दिसंबर Amazon प्राइम पर एक्सक्लूसिवली बंदिश बैंडिट सीजन 2 आ रहा है। सीजन 1 को आपने प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीजन 2 में उसी कहानी को हम आगे ले जाएंगे और उसी कहानी के परतों के पीछे की कहानी हम कहेंगे। तो सीजन 1 में जो आपने देखा, उसके जो सवाल आपके मन में थे उनके भी जवाब मिलेंगे और कुछ नए सवाल भी आपको इन कलाकारों के पीछे, इनकी पीछे की कहानी समझ में आएगी। आप जनरली कलाकारों को या तो बड़े पर्दों पर या छोटे पर्दों पर देखते हैं, पर उनकी पीछे की कहानी भी आपको जाननी होती है। और एक अच्छे अच्छे कपड़े पहन के हम जब इंटरव्यूज़ करते हैं तो आपको लगता है कि आप हमारी कहानी जानते हैं, पर ऐसा नहीं है। जब ये मेकअप उतर जाता है और लाइट बंद हो जाती है तो उसके बाद उनकी कहानी क्या होती है, ये बंदिश बैंडिट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फोकस है। ऑफ कोर्स उसमें संगीत का हमने साथ लिया है, तो उम्मीद करते हैं कि इनके अंदर का जो जीवन है ना, वो आपसे कितना रिलेटेबल है ये आपको शायद अच्छा लगे। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आप क्या रिएक्ट करेंगे। सीजन 1 की सक्सेस उस पीक पर थी एंड आई जेन्युइनली से दैट कि बंदिश बैंडिट सीजन 2 बहुत ही परफेक्ट टाइम पर रिलीज हो रहा है। वी एक्चुअली नीडेड दैट वार्मथ, दैट पीस। थैंक यू सो मच फॉर रिलीजिंग दैट एंड कंग्रेचुलेशंस, all the best on season 2. Thank you so much. We'll be waiting to hear what you think about it. Sure, I also do movie reviews. I'll review. Oh, we're so ready. Looking forward, looking forward. Yes. 107.2 पंजाबी फीवर हो गाने बजण दो